देखिए बच्चों, मैं प्रमोद शुक्ला कक्षा 10 के छात्रों को गणित विषय में अध्याय त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, समझेंगे और आप लोगों का रमापति युवा इंटर कॉलेज में स्वागत है। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का अर्थ होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो किसी भी चीज की गणना करना, कैलकुलेट करना, माध्यम तीन कोणों वाली आकृति से हो तो उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण तीन भुजाओं वाली आकृति, मिति का अर्थ होता है मापना। तो जो कुछ भी हम एक त्रिभुज के माध्यम से मापते हैं तो वह त्रिकोणमिति का। जैसे आकाश में उड़ती हुई एरोप्लेन की पृथ्वी तल से किसी बिंदु से उसकी ऊंचाई ज्ञात करना और किसी बिंदु से तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना, पृथ्वी तल से किस कोण पर एरोप्लेन उड़ रही है, ये सारी चीजें हम त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात करते हैं। इसके लिए प्रायः समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश का होता है। जो भुजा ऊर्ध्वाधर होती है उसको लंब कहते हैं। जो भुजा क्षैतिज होती है आधार, और जो तिरछी होती है उसको कर्ण कहते हैं। त्रिकोणमिति में प्रायः समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। अब तीन भुजाओं में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय से संबंध हमारा मिलता है AC² = AB² + BC²। ये प्रमेय से हो गया, सूत्र मिला आपको। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाएं भी आपको ज्ञात है, मालूम है, तो तीसरी भुजा हम इस प्रमेय के माध्यम से निकाल लेंगे। पहले में आपका रहेगा, दूसरे में यदि आपको AB निकालना है AB² = AC² - BC², और तीसरे में हो जाएगा BC² = AC² - AB²। यदि हम समकोण त्रिभुज को लंब AB, आधार BC और कर्ण CA अथवा AC से व्यक्त करें तो ये फार्मूले हमको मिलते हैं। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले 6 बेसिक फार्मूले हैं जो भुजाओं का अनुपात हमको देते हैं। वो इस प्रकार हैं। भुजाओं में अनुपात का सूत्र पहला sin θ लंब बटे कर्ण होता है।
दूसरा cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा लंब बटे आधार। और तीन इनके अपोजिट, इनके विलोम हो जाते हैं। जैसे cos थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और छठवां हो जाता है cosec थीटा कर्ण बटे लंब। ये 6 फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के। इनकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ये यदि आपको नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति आपकी समझ में नहीं आएगी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे कर्ण, और सेक कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कॉसेक कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये 6 फार्मूले आपके हुए। अब इनमें से कोई दो भुजा आपको यदि ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम प्रमेय के माध्यम से निकाल देंगे। तीसरी भुजा जब हमको प्रमेय से हम निकालते हैं तो उसके अनुसार हम अन्य तीसरी भुजा को सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा का मान है 3/5, ज्ञात करना है tan थीटा की वैल्यू को निकालनी है। साइन थीटा 3/5, साइन थीटा इक्वल 3/5, 3/5 दिया है। अब ज्ञात करना है हमको tan थीटा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, और इस कोण को थीटा मानते हैं। अब कोण C थीटा के लिए लंब AB होगा और BC आधार होगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि साइन दिया है, और साइन फार्मूले में क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब है 3 और कर्ण है 5। साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। ये चीज हमको मालूम है। तो हमने 3/5 त्रिभुज ABC में दो भुजा AB और BC निर्धारित हो गया। जब AB और BC निर्धारित हुआ, अब हमको ज्ञात करना है AC। तो डायरेक्ट हम प्रमेय पे आ जाते हैं। तो AC बराबर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, AB² धन BC²। पहले फार्मूला लिखते हैं, AC² AB² + BC²। फिर AC² AB दिया है 3² 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तब AC का वर्ग बराबर कितना हुआ, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। 25 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 25 और 9 होता
AC बराबर उसका वर्गमूल ले लीजिए, अंडर रूट 34 हो गया। अब AC बराबर अंडर रूट 34, AC का मान अंडर रूट 34 हो गया। क्योंकि क्या है, 34 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अंडर रूट में रखा गया। अब हमको ज्ञात करना है tan थीटा। फार्मूला हमारे पास है लंब बटे तीन बटे 5 लंब और कोण दिया है आपको। आधार हमको निकालना है। आधार के लिए आपका तीसरा फार्मूला BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AC 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। BC स्क्वायर इक्वल टू 16। BC इक्वल टू अंडर रूट 16। BC इक्वल टू 4। अब आधार निकल आया तो आधार 4 निकला। अब त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करना है हमको tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब हो गया हमारा 3, पहले से ज्ञात है, आधार अभी ज्ञात किए 3 बटे 4। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको इतने ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं आपको दी गई हैं और तीसरी भुजा कौन सी, तीसरी भुजा लंब, आधार अथवा कर्ण, इन तीनों में से कौन सी भुजा हमको ज्ञात करना है। उन तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए क्रमशः ये तीनों फार्मूले आपके सामने दिए गए हैं। और जो भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना हो, कभी कभी त्रिकोणमिति अनुपात तो योग, गुणा, भाग भी निकालना होता है। उदाहरण में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यदि tan थीटा एक बटे 2 हो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा, इसका मान हमको निकालना है। tan थीटा 1 बटे 2, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये कोण थीटा है। तो tan होता है लंब बटे आधार। लंब 1 है, आधार 2 है। अब हमको ज्ञात करना है कर्ण AC। तो पहला फार्मूला हमारा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4। तो AC इक्वल टू 5। AC स्क्वायर इक्वल टू 5 या AC इक्वल टू अंडर रूट 5। 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए उसको अंडर रूट में रखते हैं। ये अंडर रूट 5।
सवाल में आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, सेक होता है आधार बटे लंब का वर्ग को, माइनस कॉट, पहले सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, फिर कॉट होता है आधार बटे लंब, इसका वर्ग करेंगे 5/4 माइनस 2/1, 4 एलसीएम लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल होता है, 1 × 5 माइनस 1/4, 4 × 2 8, 5 माइनस 8/4 इक्वल टू माइनस 3/4, माइनस 3/4। इसी क्रम में आपको तीसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू 8/10, cos थीटा दिया गया और cosec थीटा माइनस tan थीटा, इसका मान हमको निकालना है, ज्ञात करना है। cos थीटा 8/10 समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC थीटा, cos होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा सूत्र है आधार बटे कर्ण भुजाओं का अनुपात, तो 8 और 10 निकालना AB हमको, AB लंब है, दूसरे फार्मूला पे आ जाते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, AB स्क्वायर इक्वल टू 36, तो AB इक्वल टू 6, AB का मान आ गया 6। अब हमको ज्ञात करना है मान cosec थीटा माइनस tan थीटा। cosec होता है कोण बटे लंब 10/6, tan होता है लंब बटे आधार 6/8। इन दोनों को और सरल कर लेते हैं, 5/3 और 3/4, 3 और 4 का लघुत्तम 12 होता है, तो इसको सरल करेंगे, 3 चौक 12, 4 गुणे 5 ऋण 4 3 12, 3 गुणे 3, 4 पंचे 20 ऋण 9/12, 20 में से 9 को घटा देते हैं तो 11 बचता है, 11/12, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हैं। यदि हमको तीनों भुजा मालूम है तो उसके सहायता से जो भी सवालें आपको दी जाएंगी आप उसको हल कर लेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको त्रिकोणमिति में कोण का मान ज्ञात करना, 30 अंश, 40 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के मान कैसे निकाले जाते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात, हम 30 अंश और 60 अंश का मान समबाहु त्रिभुज के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ध्यान देना है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। अब जब तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अतः समबाहु त्रिभुज के चूंकि तीनों कोण बराबर होंगे, इसलिए तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। तो ये कोण आपके 60-60 अंश के होंगे। अब हम पहला काम इसमें करते हैं कि शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालते हैं। AD BC लंब AD खींचा। त्रिभुज ABC, अब दो त्रिभुज त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में बन रहे हैं। अब त्रिभुज ADB में अब BD भुजाएं A/2 हुआ और BC भी A/2 हो जाएगा। तो त्रिभुज ADB में हमको दो भुजा मालूम हो गई, एक तो AB और दूसरा BD। ABC त्रिभुज ADB और ADC ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे जिसका D कोण 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमको समकोण त्रिभुज ADB में भुजा AD ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है, इसलिए AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4 एलसीएम लेते हैं, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपान 4। ये AD स्क्वायर, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू
a√3/2 वर्गमूल में, ये मुझे आपको मालूम होगा, a√3/2। अब त्रिभुज ADB में हमको लंब AD भी मिल गया। अब हम कोण आते हैं, अगर साइन की चर्चा करें, साइन 60 अंश, जिस कोण की बात कही जाती है वह कोण, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और वो कोण बनाने वाली रेखाएं कर्ण और आधार हो जाती है। अर्थात AB कर्ण है, BD आधार है और AD लंब है। इस स्थिति में साइन 60 अंश बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब है a√3/2 और कर्ण है a, तो a√3/2 इंटू 1/a, तो a से कैंसिल होता है और √3/2 ये साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। साइन 60 अंश का मान √3/2, ये हम संभाग। अब इसी तरह से हम साइन का निकालेंगे, कॉस का निकाल लेंगे, टैन का निकाल लेंगे, कॉट का निकाल लेंगे, कोसेक का निकाल लेंगे। चलिए आते हैं टैन पे। टैन 60 अंश का, टैन 60 अंश, टैन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब बटे आधार, तो लंब है a√3/2, a√3/2 और आधार है a/2, आधार a/2, a√3/2 इंटू 2/1, 2/a, a से a कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, √3 बचता है। अर्थात tan 60 अंश का मान √3 हो जाता है। इसी क्रम में हम साइन से लेकर के कासेक 6 त्रिकोणमिति के मान हम निकाल सकते हैं 60 अंश के। इसी फिगर से 30 अंश का मान, जब हम 30 अंश की बात करेंगे तो 30 अंश के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात BD लंब होगा। जब BD लंब हो गया तो AD आधार हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण वही रहेगा। अब हमको निकालना है साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश, 30 अंश के लिए, 30 अंश के लिए BD लंब हो जाएगा, BD लंब है और AD आधार है, AD आधार है, AD आधार हो गया। तो साइन 30 अंश बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब हमने बताया BD, BD का मान a/2, a/2, कर्ण A, कर्ण क्या है? A, a/1 इक्वल टू a/2 इंटू 1/a, a से कैंसिल होता है 1/2। ये साइन 30 अंश की वैल्यू। साइन 30 अंश का मान 1/2। जब साइन 30 अंश का मान 1/2 तो कॉस का निकाल सकते हो, टैन का निकाल सकते हो, सेक, कॉसेक, ये सारे मान 30 अंश के भी आप निकाल सकते हैं।
तो आप लोग आज सीखे समबाहु त्रिभुज के माध्यम से 60 अंश और 30 अंश के मान ज्ञात करना, निकालना सीखिए। अब आपको हम बताएंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के माध्यम से 45 अंश का मान निकालना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज द्विबाहु समकोण त्रिभुज की सहायता से से 45 अंश के मान ज्ञात करना। ए बी सी ये कोण 90 अंश का है, ये थीटा कोण है। इसमें ए बी बराबर बी सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसके बीच का कोण बी बराबर 90 अंश का है। जब बी 90 हुआ तो कोण सी 45 और कोण ए बी 45 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश है और ये अन्य दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा पर सदैव बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात ये दोनों कोण 45-45 अंश के होंगे। अगर ये बराबर भुजाएं एक इकाई की हैं तो हमको AC निकालना हुआ। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू A अंडर रूट 2, भुजा मिली हमको A अंडर रूट 2। अब त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब उनको निकालना 45 अंश। साइन का निकालेंगे, अगर साइन 45 अंश तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका A और कर्ण है A रूट 2 अपॉन A रूट 2 इक्वल टू A इंटू 1 अपॉन A रूट 2। तो A से कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन रूट 2। साइन 45, जो साइन 45 अंश का मान होगा वही कॉसेक 45 अंश का मान होगा। जो कॉस 45 का होगा वही सेक 45 का होगा। जैसे हम निकालते हैं कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45 अंश होता क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है A और कर्ण है A रूट 2, A इंटू 1 अपॉन A रूट 2। A से कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन रूट 2। साइन 45 कॉस 45 के मान इक्वल होंगे, बराबर होंगे। टैन 45 निकालना है, टैन 45 बराबर होता है
लंब है ए, आधार है ए से कैंसिल करो, बस एक आता है, tan 45 मान 1 हो गया। अगर हम cot 45 निकालते हैं, cot 45 आधार बटे लंब, आधार ए लंब ए बराबर 1, cot 45 अंश के मान का मान 1। तो tan और cot के मान समान हो गए, cos और sin 45 अंश का मान बराबर हो गए। इसी क्रम में sec और cosec का मान निकालेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मालूम है, तो इनकी सहायता से हम 45 अंश के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 6 के मान निकाल सकते हैं। ये तरीका है आपका त्रिकोणमिति में कोणों का मान निकालना त्रिभुज के माध्यम से। 60 अंश और 30 अंश का मान निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की सहायता से, और 45 अंश का मान निकालते हैं समनिबाहु समकोण त्रिभुज के माध्यम से। आज आप लोगों को इतना ही, कल इसके आगे बताया जाएगा 6 और नए फार्मूलों के साथ।